नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को हमारे YouTube चैनल एसबी कंप्यूटर एक्सपर्ट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूं MS वर्ड के 50 शॉर्टकट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है जिसके मदद से आप अपने काम को तेज़ी के साथ कर सकते हैं। तो मैं इस शॉर्टकट की को बताऊंगा प्रयोग करके कि कैसे इस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इसमें जो है आप सभी लोग को 50 शॉर्टकट की बताने वाला हूं। जो शॉर्टकट की आप सभी लोग कुछ शॉर्टकट की हो सकता है जानते भी हों, और बहुत सारे शॉर्टकट की ऐसे भी होंगे जो नए आप सभी लोग के लिए होंगे, जो कि आपके कामों को बहुत ही आसान बनाने वाले शॉर्टकट की होंगे। तो आइए जो है हम यहाँ पर शॉर्टकट की के बारे में एक एक करके जानते हैं कि कैसे किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कंट्रोल+N, और कंट्रोल+N शॉर्टकट की का प्रयोग हम क्या करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट लाने के लिए प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल+N बटन प्रेस करता हूं। जैसे ही कंट्रोल+N बटन प्रेस करूंगा तो तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, एक न्यू डॉक्यूमेंट आ जाता है। इस तरीके से नया डॉक्यूमेंट क्या होता है कि जैसे कंट्रोल+N प्रेस करता हूं तो यहां पर एक नया डॉक्यूमेंट आ जाता है। मैं यहां पे दिखाना चाहूंगा कि एक डॉक्यूमेंट ये है और एक डॉक्यूमेंट ये है। इस तरीके से ये हमारा पुराना वाला डॉक्यूमेंट है और ये वाला हमारा क्या है, एक नया डॉक्यूमेंट आ चुका। तो इस तरीके से जो है हमारा नया डॉक्यूमेंट आता है कंट्रोल+N बटन प्रेस करने से। कई सारे लोग जो है कंट्रोल+N से कहते हैं कि न्यू पेज आता है। न्यू पेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे नीचे जो आप देख रहे हैं इसको पेज बोला जाता है, ना कि यहाँ पर जो है एक डॉक्यूमेंट आया है इस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है न्यू पेज। न्यू पेज जो बोले जाते हैं, यहाँ पर दो पेजेस दिखाई दे रहे हैं, इसको पेज बोला जाता है। तो ये न्यू पेज की शॉर्टकट की नहीं होता है। कंट्रोल+N जो हमारा होता है न्यू डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट की होता है। दूसरा चीज़ें यहाँ पर जो है कंट्रोल+O है। कंट्रोल+O ओपन डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की होता है। और यहाँ पर मैं कंट्रोल+O प्रेस करूँगा तो यहाँ पर पुराने वाले जो डॉक्यूमेंट हमने बना करके ऑलरेडी पहले से रखे हुए हैं, जहाँ पर भी रखे हैं उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला ओपन करना है, मैं यहाँ पर क्लिक करके और इस चीज़ को ओपन कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन से जो है पुराने वाले डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। अगला वाला शॉर्टकट की जो हमारा है कंट्रोल+N है, कंट्रोल+S है। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पहले करने के बाद में हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जहाँ पर भी इस फाइल को सेव करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है या फिर किसी अदर फाइल में सेव करना है, तो हम लोग सेव कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए डेस्कटॉप पे सेव करना है, मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया और उसके बाद में यहाँ पर आना है फाइल नेम वाले यहाँ पे बॉक्स में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इसको क्लिक करके काटेंगे। उसके बाद में जिस भी नाम से हमें सेव करना है, जैसे मैं डॉक्यूमेंट के नाम से सेव करना चाहता हूं, तो मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट लिख दिया। उसके बाद में यहाँ सेव वाले बटन पे क्लिक करना होगा और ये फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ आप सभी लोगों को कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि डॉक्यूमेंट के नाम से जो है सेव हो चुका है हमारी फाइल। तो ये इस तरीके से जो है हम कंट्रोल+S का उपयोग कर सकते हैं। अगला वाला है कंट्रोल+P। अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कीबोर्ड से कंट्रोल+P बटन प्रेस करूँगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की से प्रयोग करके यहाँ से प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करके हम इस चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर प्रिंटर्स प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ, यहाँ से जा कर के मैं क्या कर सकता हूँ, इसके प्रिंटर की सेटिंग को भी कर सकता हूँ। यहाँ से जो भी प्रिंटर होगा उस वाले प्रिंटर को हम यहाँ से क्या करेंगे, लेंगे। उसके बाद में ओके कर देंगे और यहाँ से जो भी साइज़ का पेज लेना है उस साइज़ के पेज को यहाँ से इनेबल करेंगे, ले लेंगे, क्लिक करेंगे। और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ प्रिंट वाले ऑप्शन पर जा कर के इस डॉक्यूमेंट को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट वाले शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर कॉपी है, कॉपी बटन का उपयोग करना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई भी चीज़ें कॉपी करना, जैसे मान लीजिए मुझे ये कंट्रोल+O को कॉपी करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा सबसे पहले और कीबोर्ड से कंट्रोल+C बटन प्रेस करूंगा तो इस तरीके से कॉपी हो जाता है। और इस चीज़ को अगर मुझे किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना है तो मैं दूसरे में भी कर सकता हूँ या फिर सेम में भी यहीं पर भी कर सकता हूँ, कहीं पर भी जैसे मुझे आवश्यकता हो उस तरीके से। तो मैं यहाँ पर अगर इस चीज़ को पेस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ आऊँगा, कंट्रोल+V बटन का प्रेस करूँगा। उसके बाद में इस चीज़ को
पेस्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से Ctrl+V का भी प्रयोग किया जाता है पेस्ट करने के लिए, और Ctrl+C का कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला वाला ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पर Ctrl+X है। Ctrl+X से क्या होता है कि वो चीज़ें वहाँ से डिलीट हो जाती है। जैसे मान लीजिए मुझे ये Ctrl+P मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, या फिर डॉक्यूमेंट प्रिंट डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद में Ctrl+X बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ से क्या हो जाता है, वो डॉक्यूमेंट वो आपका टेक्स्ट जो है डिलीट हो जाता है। और डिलीट होने के बाद में मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसी में कर सकता हूँ, या फिर कहीं पर भी पेस्ट कर सकता हूँ। सपोज मुझे किसी दूसरे वाले में पेस्ट करना है उस चीज़ को, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और Ctrl+V रिटर्न प्रेस करूँगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ उसी वाले चीज़ को, या फिर मैं उसी वाले चीज़ को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर भी पेस्ट कर सकता हूँ Ctrl+V के मदद से। तो Ctrl+X का काम होता है कि जिस जगह से हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कट करते हैं तो वहाँ से वो क्या हो जाता है, कट हो जाता है अर्थात डिलीट हो जाता है। अगला वाला बटन है पेस्ट का। जैसा कि हमने बताया कि जब अभी हम यहाँ से कोई चीज़ें कॉपी या कट करते हैं तो पेस्ट वाले बटन का उपयोग करते हैं। तो आप लोग ये चीज़ें तो सीख ही चुके हैं। अगला वाला है अंडो। अंडो का काम क्या होता है कि जैसे एक स्टेप वापस लाना। जैसे मैं यहाँ से अंडो करता हूँ, जैसे ये प्रिंट डॉक्यूमेंट हमने किया था तो मैं यहाँ Ctrl+Z करूँगा तो ये चीज़ें देखिए, जैसे ही मैंने Ctrl+Z किया तो ये क्या हो गया, गायब हो चुका है। तो एक स्टेप बैक जाने के लिए ये Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है, अर्थात अंडो किया जाता है। रीडो करना है तो जैसे ये गायब हुआ है इसको वापस लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, Ctrl+Y का प्रयोग कर सकता हूँ रीडो के लिए। तो Ctrl+Y प्रेस करूँगा तो यहाँ से इस तरीके से हमारा रीडो भी हो जाता है। अगला वाला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर Ctrl+A से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं इसमें अगर मुझे एक बार में सब कुछ सेलेक्ट करना है तो मैं Ctrl+A बटन प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, तो यहाँ पर सारा का सारा क्या हो जाता है, टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। टेक्स्ट ही नहीं, जितना भी यहाँ पे आपका लिखा हुआ रहेगा कंटेंट, वो सारा कंटेंट क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से Ctrl+A का प्रयोग किया जा सकता है। साथ में यहाँ Ctrl+B है बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा अक्षर है ये गाढ़ा है, गाढ़ा करने के लिए क्या किया जाता है, मोटा करने के लिए Ctrl+B का प्रयोग किया जाता है। ये ऑलरेडी मैंने पहले से ही बोल्ड करके रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं इसी बोल्ड वाले एक बटन मतलब बोल्ड को ही सेलेक्ट कर लेता हूं और Ctrl+B करता हूं, तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा पतला हो चुका है। वजह इसका ये है कि मैंने पहले से ही बोल्ड करके रखा हुआ है, तो ये बोल्ड क्या है, अभी हट चुका है। फिर से लगाना होगा तो Ctrl+B सेलेक्ट करके Ctrl+B प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बोल्ड भी हो गया, या फिर हटाना है तो भी Ctrl+B का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से बोल्ड का उपयोग किया जाता है। साथ में यहाँ पर इटैलिक है, और इटैलिक का प्रयोग क्या करने के लिए, लाइन जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वर्ड को हम हल्का टेढ़ा कर सकते हैं Ctrl+I बटन से। तो मैं Ctrl और I बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं इटैलिक हो चुका है, हल्का जो अक्षर है हमारा ये टेढ़ा हो गया। और फिर से हमें सही करने के लिए Ctrl+I करना होगा और ये फिर से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग Ctrl+I बटन का प्रयोग कर सकते हैं, Ctrl+I शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है Ctrl+U अंडरलाइन। अगर मुझे अंडरलाइन लगाना है, जैसे मान लीजिए मुझे बोल्ड के नीचे अंडरलाइन लगाना है, या फिर कहीं पर भी अगर अंडरलाइन लगाना है, हेडिंग वेडिंग लिखने के लिए मुझे क्या करना होता है, अंडरलाइन लगाना होता है, जिसके लिए मैं क्या करूँगा, Ctrl+U बटन का प्रयोग करूँगा। जैसे ही यहाँ पर अंडरलाइन को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद Ctrl+U प्रयोग करेंगे और अंडरलाइन क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा। अगला वाला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर जो है अलाइन लेफ्ट लिखा हुआ है Ctrl+L। इसका प्रयोग क्या करने के लिए होता है कि जैसे टेक्स्ट अगर हमने जो है लिखा है, मुझे लिखना है लेफ्ट से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लेफ्ट से कर सकता हूँ। जैसे अभी ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये एकदम सेंटर में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे इसको लेफ्ट में करना है। जैसे अलाइन लेफ्ट में कर रहा है तो मैं Ctrl+L प्रेस करूँगा। जैसे ही Ctrl+L प्रेस करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं अब हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट में आ चुका है। अगर मुझे सेंटर में करना है, अर्थात बीच में करना है, इस टेबल के बीच में करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, Ctrl+E का बटन का प्रयोग करेंगे, Ctrl+E शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, तो ये सेंटर में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं कीबोर्ड से Ctrl+E बटन प्रेस करता हूँ तो ये क्या होता है, एकदम बीचों बीच में आ जाता है। तो अभी तक यहाँ तक जो हमने सीखा Ctrl+E तक, अगर यहाँ तक की वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
अब जो है यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं कंट्रोल प्लस आर बटन का प्रयोग। कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है कि हम इस टेक्स्ट को राइट में कर सकते हैं, कहीं पर भी हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट में है, अगर मुझे राइट से लिखना है या फिर राइट में कोई टेक्स्ट को करना है तो हम क्या कर सकते हैं, राइट बटन का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं कंट्रोल प्लस आर बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कंट्रोल प्लस आर करने से राइट में जो हमारा टेक्स्ट है ये आ जाता है, या फिर अगर हमें लिखना भी है वहाँ पर राइट से तो राइट में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे मैं एक डॉक्यूमेंट नए में बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे राइट में लिखना है तो मैं कंट्रोल प्लस आर बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पर राइट हो गया, इंटर बटन दबाऊँगा तब भी राइट से ही लिखाएगा, जितनी बार इंटर करूँगा उतनी बार क्या करेगा, ये राइट से ही लिखता है हमारा टेक्स्ट को। तो फिर आगे वाला हम देखते हैं यहाँ पर जस्टिफाई। तो ये जस्टिफाई क्या होता है कि ये हमारे दोनों तरफ से टेक्स्ट को बराबर कर देता है। मैं इसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर इस वाले टेक्स्ट पे आता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस तरफ जो है लाइन एकदम बराबर नहीं है, अगर इस तरफ देखेंगे तो एकदम क्या है, बराबर है। तो इसी चीज़ को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। मैं कंट्रोल प्लस ए करके उसके बाद में कंट्रोल जे करता हूँ, कंट्रोल जे करूँगा तो आप देख पाएंगे कि अब जो है इस तरफ भी क्या हो चुका है, एकदम बराबर हो चुका है, और यहाँ पर भी क्या हो चुका है, एकदम बराबर हो गया है। तो इस क्या करते हैं, टेक्स्ट को मैनेजमेंट करने के लिए, सही करने के लिए, दोनों तरफ बराबर करने के लिए मैं कंट्रोल प्लस जे बटन का प्रयोग करता हूँ जस्टिफाई करने के लिए। अगला वाला ऑप्शन हम देखेंगे, अगला वाला शॉर्टकट की जो है यहाँ पर है कंट्रोल प्लस डी। तो ये फॉन्ट सेटिंग के लिए होता है, पूरा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो कंट्रोल प्लस डी जैसे ही मैं बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं पूरा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। और यहाँ से मैं फॉन्ट को सेट कर सकता हूँ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है पूरा फॉन्ट बॉक्स में। तो यहाँ से इस बटन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला वाला है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन इंक्रीज फॉन्ट साइज। अगर मुझे फॉन्ट की साइज को बढ़ाना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आप सभी लोग को दिखा देना चाहता हूँ कि ये वाला जो सेलेक्ट है, ये सारी चीज़ें मुझे बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, साइज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन बटन प्रेस करूँगा। तो यहाँ देख सकते हैं साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में एक शॉर्टकट की यहाँ पर और दिया गया है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन दिया हुआ है डिक्रीज फॉन्ट साइज के लिए। तो इससे हम क्या करते हैं, साइज को छोटा करते हैं। तो जैसे ये सेलेक्ट है ना, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन प्रयोग करूँगा तो यहाँ पे जो अक्षर का साइज है ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ग्रेटर देन से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से मुझे अगर अक्षर के साइज को छोटा या बड़ा करना है तो हम लोग कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और लेस देन का प्रयोग कर सकते हैं। कि हम लोग अगले वाले पे आते हैं तो यहाँ कंट्रोल प्लस यम है, इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट अगर हमें इंडेंटिंग करना है तो हम लोग कंट्रोल प्लस यम बटन का प्रयोग करते हैं। मैं कंट्रोल प्लस यम बटन का प्रयोग करता हूँ यहाँ पर। जैसे ये सेलेक्ट है ना, कंट्रोल प्लस यम प्रेस करूँगा तो यहाँ से क्या होगा, ये देख सकते हैं इस तरीके से इंडेंटिंग हो रहा है, टेक्स्ट जो है एक तरीके से यहाँ पर बढ़ रहा है आगे की तरफ, और इधर क्या हो रहा है, जगह छूट जा रहा है। तो इस तरीके से हम इंडेंट भी लगा सकते हैं कंट्रोल प्लस यम बटन के प्रयोग से, और या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यम से डिक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। जिसके लिए मैं फिर से इस डॉक्यूमेंट पे आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट यम प्रेस करूँगा तो ये डिक्रीज इंडेंट हो रहा है। इस तरीके से हम डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट यम से डिक्रीज और कंट्रोल यम से जो है हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरीके से कंट्रोल यम से इंक्रीज और कंट्रोल शिफ्ट यम से क्या कर सकते हैं, डिक्रीज इंडेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिक्रीज और इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगला वाला शॉर्टकट की देखेंगे, कंट्रोल प्लस टी है, और ये है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट का काम क्या होता है, मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। ये वाला हमारा जो टेक्स्ट है इस तरीके से है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल टी करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी पैराग्राफ थे उस पैराग्राफ में पहली लाइन जो है वो छोड़ करके इंडेंटिंग हो रहा है, बाकी के सभी लाइन वैसे ही है। बाकी सारे लाइन क्या हो रहे हैं, इंडेंटिंग हो रहे हैं, और पहला लाइन को क्या कर रहा है, ये छोड़ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग कर सकते हैं। अगला वाला है कंट्रोल शिफ्ट एल बटन का प्रयोग बुलेट लिस्ट बनाने के लिए करते हैं। अगर मुझे लिस्ट बनानी है, सपोज मुझे इसी में का लिस्ट बनाना है, जैसे ये इतने चीज़ों को मुझे क्या करना है, लिस्टिंग करना है, जिसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट
कंट्रोल शिफ्ट यल करना है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट यल बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या हो चुका है, ये लिस्ट बन करके हमारा आ चुका है। इस तरीके से बुलेटेड लिस्ट आ गया है। अगर मुझे कंट्रोल शिफ्ट यल का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल शिफ्ट एफ फॉन्ट चेंज। अगर मुझे फॉन्ट चेंज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एफ बटन प्रेस करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे फॉन्ट चेंज जो लिखा हुआ है इसी का फॉन्ट चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट और एफ बटन प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ से हमारा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ से जाने के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके से चाहे उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं आसानी के साथ में। अगला वाला क्या है, कंट्रोल प्लस के। ये है इंसर्ट हाइपरलिंक। अगर मुझे हाइपरलिंक का प्रयोग करना है तो हम लोग कंट्रोल प्लस के बटन का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस के यहाँ से करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं हाइपरलिंक लगाने के लिए यहाँ पर क्या दिया है, इस तरीके से जगह दे दिया है। तो मैं इस हाइपरलिंक का प्रयोग करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर हाइपरलिंक का प्रयोग नहीं आता है तो हमारे पिछली वाली वीडियो में कई सारे मैंने वीडियो बना करके रखे हैं, हाइपरलिंक का प्रयोग भी करना हमने क्या किया है, बताया है। तो वहाँ से जा करके आप क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल प्लस के बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये चीज़ें आया। मैं इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकता हूँ, हाइपरलिंक के जरिए लगा सकता हूँ। जैसे मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो है हाइपरलिंक कंट्रोल प्लस के प्रेस करने पे ये चीज़ें आया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से किसी भी फाइल के लिंक को लगा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे ये लगाना है 5300 क्वेश्चंस मैराथन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ओके करूँगा और ओके करने के बाद में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से जो है हमारा लिंक लग चुका है। अगर इस लिंक को ओपन कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस लेफ़्ट क्लिक करूँगा, कंट्रोल बटन दबाऊँगा और लेफ़्ट बटन माउस का दबाऊँगा और उसके बाद में यहाँ पर ये वाला आपको पॉपअप देखने को मिलेगा और इस पर क्या करना है, यस करना। जैसे ही यस करेंगे तो आप देखने को पाएंगे कि ये वाली फाइल हमारा क्या हो गया है, ओपन हो चुका है इस तरीके से। तो ये होता है हाइपरलिंक का प्रयोग करना। अगला वाला ऑप्शन जो है हमारा कंट्रोल प्लस इंटर पेज ब्रेक। पेज ब्रेक हम कर सकते हैं कंट्रोल प्लस इंटर बटन प्रेस करके। जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, यहाँ से पेज को ब्रेक करना है, यहाँ कंट्रोल प्लस ओ एक में चाहते हैं और ये वाला दूसरे वाले में चाहते हैं। मतलब जहाँ पर हमारा कर्सर क्लिक रहता है, यहाँ बिलिंग कर रहा है तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक हो जाएगा अर्थात टूट जाएगा। तो मैं कंट्रोल इंटर दबाऊंगा, तुरंत ही देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दूसरे वाले पेज में आ गया है और एक पेज में ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से कंट्रोल प्लस इंटर बटन से हम क्या कर सकते हैं, पेज को ब्रेक भी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट इंटर है कॉलम ब्रेक करने के लिए है। अगर मुझे कॉलम को ब्रेक करना, जैसे ये मेरा कॉलम में मैंने शॉर्टकट की लिख करके रखा हुआ है, अगर इसको ब्रेक करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा कॉलम क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पर क्लिक करके रखा है और कंट्रोल शिफ्ट इंटर बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं कि ये ब्रेक हो चुका है अर्थात टूट चुका है दो भागों में। तो इस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट इंटर बटन का प्रयोग करते हैं कॉलम को ब्रेक करने के लिए। अगला वाला ऑप्शन आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है कंट्रोल प्लस बैक स्केप है, डिलीट वन वर्ड लेफ्ट। अगर मुझे एक वर्ड लेफ्ट में डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस बैक स्केप का प्रयोग करूंगा, कंट्रोल दबाऊंगा और बैक स्केप प्रेस करूंगा तो एक वर्ड डिलीट होता है। वैसे तो आप सोचेंगे कि बैक बटन से तो वैसे कटता है, लेकिन ये एक अक्षर डिलीट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक एक अक्षर, बैक केवल बैक दबाऊंगा रहा हूँ तो एक एक अक्षर जो है ये डिलीट हो पा रहा है। लेकिन अगर मुझे एक वर्ड डिलीट करना है तो मैं कंट्रोल प्लस यहाँ पर बैक बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, जो हमारा एक वर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। अगला है कंट्रोल प्लस डिलीट, तो डिलीट वन वर्ड राइट में अगर मुझे एक वर्ड डिलीट करना है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैंने कर्सर क्लिक कर दिया है, अब मुझे क्या करना है, राइट तरफ जो है एक वर्ड डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस डिलीट बटन दबाऊंगा तो यहाँ से ये क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। अगला वाला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है कि मैं शुरुआत में जहाँ था वहाँ जाने के लिए पहली पेज के शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम बटन का प्रयोग करूँगा तो हम सीधे पहले वाले पेज पे पहुँच जाएंगे। तो कंट्रोल प्लस होम मैं दबाता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं सबसे शुरुआत में मैं क्या हो चुका हूँ, पहुँच चुका हूँ। तो कंट्रोल प्लस
होम बटन का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। अगला वाला यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल प्लस इंड। कंट्रोल प्लस इंड मूव टू इंड द इंड ऑफ डॉक्यूमेंट। एकदम नीचे की तरफ हम जाने के लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस इंड वाले बटन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल प्लस इंड शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल प्लस इंड जो है हम लोग यहाँ पे दबाते हैं, यहाँ डिलीट के बगल इंड है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंड दबाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं एकदम नीचे की तरफ मैं क्या कर चुका हूँ, पहुंच चुका हूं कंट्रोल प्लस इंड बटन का प्रयोग करके। तो इस तरीके से कंट्रोल प्लस इंड का प्रयोग किया जाता है। अगला है कंट्रोल प्लस पेज अप, मूव अप वन पेज। एक पेज के ऊपर जाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, कंट्रोल प्लस अप बटन का प्रयोग करूंगा। कंट्रोल प्लस अप, जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस अप का प्रयोग करता हूं तो यहाँ आप देख सकते हैं पेज ऊपर आ चुका हूं सबसे। और दूसरी बात ये है, पेज के ऊपर आ गए। अब कंट्रोल प्लस पेज डाउन, तो पेज के नीचे अगर जाना है जिस पेज में है उसके लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन बटन प्रेस करना होगा। तो मैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन बटन प्रेस करता हूं यहाँ से, तो एकदम नीचे की तरफ आ चुका हूं। इस तरीके से कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन का प्रयोग किया जाता है। अगला वाला है, हाँ अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए। तो प्रिंट प्रीव्यू कैसे करना है, कंट्रोल प्लस F2 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, प्रिंट प्रीव्यू हमें दिखाई देगा कि कैसा हमारा प्रिंट निकलेगा। तो इस तरीके से जो है हमारा प्रिंट निकलने वाला है और इस तरीके से हमारा कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग किया जाता है। अगला वाला शॉर्टकट की है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, जिससे होगा इंसर्ट डेट। डेट अगर हमें कहीं इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अल्ट बटन प्रेस करना होगा, शिफ्ट और डी बटन प्रेस करना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आज का डेट है यहाँ पर जो है इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से जो है हम डेट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें टाइम इंसर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, तो यहाँ से हमारा टाइम भी इंसर्ट हो जाता है। अगला वाला ऑप्शन है F7। F7 शॉर्टकट की का प्रयोग क्या होता है, स्पेल चेक के लिए होता है। अगर हमारा कहीं पर भी स्पेलिंग गड़बड़ हो जाता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जो प्रीव्यू लिख करके रखा है ये प्रीव्यू गलत है, तो इसको हम सही कैसे करेंगे, इसके लिए इस अक्षर को सेलेक्ट करना होगा और F7 बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही F7 बटन प्रेस करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे सही स्पेलिंग जो है यहाँ पर दिखा रहा है, या फिर ग्रामर प्रॉब्लम होगा तो भी यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद में यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। जैसे ही यस करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीव्यू की जो स्पेलिंग है वो सही हो चुकी है, पिछला जो था वो गलत था। इस तरीके से हम F7 का प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो है यहाँ पर है शिफ्ट प्लस F7 थिसारस का है। इसका काम क्या होता है कि मैं यहाँ पर प्रयोग करूँगा शिफ्ट प्लस F7। तो यहाँ पे बगल में आप देख पाएंगे रिसर्च करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रहा है, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप ऑनलाइन से कोई भी चीज़ें। अगला वाला जो है हम यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल प्लस F है। कंट्रोल प्लस F से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं किसी भी, जैसे ये इतना सारा अच्छा लिखा है इनमें से मैं किसी भी को फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर जो है कंट्रोल A करता हूँ, सारा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद में कंट्रोल F करूँगा कि फाइंड करना है यहाँ से। जैसे मान लीजिए मुझे कंट्रोल फाइंड करना है CTRL, तो मैंने यहाँ से लिखा और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो जैसे ही हम फाइंड कर रहे हैं तो जितने भी कंट्रोल हो रहे हैं यहाँ पर, जितने भी कंट्रोल हैं वो सारे कंट्रोल क्या कर रहा है, फाइंड करने का काम कर रहा है। कंट्रोल प्लस F शॉर्टकट की का यही प्रयोग होता है। अब अगला वाला ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पर कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस दोनों वर्क होते हैं। अगर मैं कंट्रोल प्लस एच बटन प्रेस करता हूं, अगर मुझे कोई भी चीज़ें बदलना है तो हम लोग यहाँ से कोई भी अक्षर को बदल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जो है कंट्रोल को शिफ्ट में बदलता हूँ, तो मैं शिफ्ट में यहाँ पर बदलता हूँ। मैंने शिफ्ट लिख दिया यहाँ पर रिप्लेस वाले में, फाइंड व्हाट में कंट्रोल लिखना है और शिफ्ट विथ रिप्लेस विथ में क्या करना है, शिफ्ट लिखना है। अब मैं क्या करूँगा, रिप्लेस करूँगा। यहाँ पे एक अक्षर सेलेक्ट हुआ दिखाई देगा आपको, या फिर यहाँ पर जो हमारा लिखा है कंट्रोल, अगर मुझे इसको बदलना है, मैंने पहले फाइंड किया और उसके बाद में मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंट्रोल के जगह पर शिफ्ट आ चुका है। तो इस तरीके से जो है हम रिप्लेस का प्रयोग करते हैं। अगला वाला
आप देख पाएंगे यहाँ पर कंट्रोल प्लस जी है, गो टू है। अगर मुझे किसी भी पेज में जाना है, किसी लाइन में जाना है, कहीं पर भी जाना है तो कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग करते हैं। मैं कंट्रोल प्लस जी करता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे लिखा है पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुट नोट, तो मतलब किसी में भी अगर हमें जाना है तो उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मुझे पेज फाइंड करना है तो मैं पेज पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे जिस पेज नंबर पे जाना है, जिस पेज नंबर पे जाना है उस पेज नंबर का यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे मुझे पेज नंबर 1 पे जाना है तो मैं यहाँ पे पेज 1 लिख दूंगा, मतलब 1 लिखूंगा यहाँ पर और उसके बाद गो टू करूंगा। जैसे ही गो टू कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं सबसे शुरुआत वाले पेज में हम क्या हो चुके हैं, एंटर हो चुके हैं, पहुँच चुके हैं। अगला वाला, तो यहाँ पर अगला जो है हमारा कंट्रोल शिफ्ट सी है, कॉपी फॉर्मेटिंग का है। तो यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट को, ये वाले टेक्स्ट को आप देख सकते हैं कि फॉर्मेटिंग करी हुई है, मतलब ये फ़ॉन्ट स्टाइल को हमने बदल दिया है। अगर इसे फ़ॉन्ट स्टाइल को हमें कॉपी करना है तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट सी करना होगा। कंट्रोल शिफ्ट सी जैसे ही करते हैं तो ये कॉपी हो जाता है। अगर इस फॉर्मेटिंग को मुझे किसी दूसरे में लगाना है तो इस, जैसे मान लीजिए मुझे इसमें लगाना है यही सेम फॉर्मेटिंग, तो कंट्रोल शिफ्ट वी, ये वाला पेस्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की यूज करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट वी, जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करते हैं तो आप देख पाएंगे कि दोनों एक फॉर्मेटिंग के तरीके से हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मेटिंग का प्रयोग कर सकते हैं, कॉपी और पेस्ट फॉर्मेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। अगला वाला है यहाँ पर कंट्रोल प्लस स्पेस बार, रिमूव फॉर्मेटिंग। अगर हमें फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। सपोज मेरा यही वाला रिमूव फॉर्मेटिंग, इस पे इसका जो फॉर्मेटिंग है रिमूव करना है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, जितने भी फॉर्मेटिंग हमने किए हुए थे वो सारे के सारे फॉर्मेटिंग क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुका है। मतलब जैसे था पहले वैसे हो चुका है। इस पर किसी भी प्रकार के इफेक्ट्स या फिर किसी भी प्रकार के फॉर्मेटिंग को अब नहीं देखने को पाएंगे। अगला वाला है कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू, लेकिन यहाँ पे डबल बार हो चुका है। एक प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होता है कंट्रोल, यहाँ पे अल्ट शिफ्ट आई होता है। तो जैसे ही अल्ट शिफ्ट आई प्रेस करते हैं तो तुरंत क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हो नहीं पा रहा है, इसका वजह ये है कि ये इसमें जो है रिकॉर्डिंग चालू है, इस वजह से जो है ये प्रिंट प्रीव्यू नहीं हो पा रहा है। तो शॉर्टकट किया है अल्ट शिफ्ट आई है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। अगला वाला ऑप्शन यहाँ पर आप देख पाएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस है, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। सुपर स्क्रिप्ट कहाँ पर लगेगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई चीज़ें लिखता हूँ H2O, यहाँ पर हमने लिखा तो ये 2 है, इसको अगर हमें सुपर स्क्रिप्ट लगाना है यहाँ पर तो हम कैसे लगा सकते हैं, इस 2 को सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल शिफ्ट प्लस जब प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ क्या हो चुका है, ये सुपर स्क्रिप्ट लग चुका है। तो इस तरीके से सुपर स्क्रिप्ट लगाया जाता है। साथ में यहाँ पर अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इक्वल सब स्क्रिप्ट का। अगर मुझे सब स्क्रिप्ट करना है तो इस 2 को सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल और इक्वल बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि नीचे की तरफ क्या हो चुका है, H2O जो है ये सही ढंग से अभी क्या है फॉर्मेटिंग हो चुका है। तो सब स्क्रिप्ट का ये काम होता है। अगला है कंट्रोल शिफ्ट सी। कंट्रोल शिफ्ट सी का काम क्या होता है कि जैसे यहाँ ऊपर हमने ये चीज़ें लिख करके रखा हुआ था पहले से और फॉर्मेटिंग करके भी रखा है। अगर इस फॉर्मेटिंग को मुझे नीचे वाले पे भी लगाना है तो यहाँ पर इसका प्रयोग करना होगा कंट्रोल शिफ्ट सी, मतलब फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करना होगा। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करता हूँ और उसके बाद में मैं किसी पर भी अगर वो चीज़ें लगाना चाहता हूँ तो बड़े ही आसानी के साथ में लगा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इस चीज़ को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करता हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर भी आप देख सकते हैं, ये वाला कंट्रोल शिफ्ट सी लिखा हुआ है। तो इसका प्रयोग करके उसके बाद में यहाँ पे देख पाएंगे कि आप जो है एक सिंबल देखने को पा रहे हैं। अगर ये सिंबल जब तक दिखता है तो उसी के तरीके से यहाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं सेम जैसा यहाँ पे फॉर्मेटिंग है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इस फॉर्मेटिंग को करना है तो मुझे लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे खींचना पड़ेगा। तो इस तरीके से जैसे ही हमने खींचा तो यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर का आ चुका है, एकदम फॉर्मेट जैसे ये ऊपर वाला था वैसे ही फॉर्मेटिंग नीचे भी हो चुका है। अगला वाला यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट पी है, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का ऑप्शन अगर मुझे लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट पी बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट पी। तो जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट पी बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ
पे फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स क्या हो चुका है, खुल चुका है और यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के फ़ॉन्ट को सेट कर सकते हैं आसानी के साथ में। अब यहाँ तक जो है मैंने आज जो है 50 शॉर्टकट की बता दिए हैं। उम्मीद है आप सभी लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा और कुछ ना कुछ आप नई शॉर्टकट की सीखने को पाए होंगे। तो आप सभी लोग जो है हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और उससे मोटिवेट होकर के मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।